बंगला विवाद को किसी भी तरह से जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने ही घेरे से बाहर नहीं आ रही। अगर उन्हें शीश महल बंगले में जाना है तो जब उन्हें ऑफ़र दिया गया था कि विद इन ए वीक आप इसमें चले जाएं, 3 महीने तक नहीं गई। क्यों नहीं गई? कि वो जाएंगी तो अरविंद केजरीवाल नाराज़ हो जाएंगे। और 17 AB मथुरा रोड जो बंगला उनके पास है, जिसमें वो रहती नहीं है लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें अलॉटेड है, वो छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अघोषित रिश्तेदार रह रहे हैं जिनसे वो पंगा नहीं लेना चाहती। जब से वो मंत्री बनी है वो बंगला उन्हें मिला हुआ है, मथुरा रोड वाला, लेकिन उसमें वो रहती नहीं है। नेम प्लेट लगाई हुई है, उसमें कौन रहता है आप सबको पता है, दिल्ली की जनता को पता है। वो छोड़ना नहीं चाहती। शीश महल में जा नहीं सकती कि अरविंद केजरीवाल नाराज़ हो जाएंगे। आज जब चुनावों की घोषणा हो गई और चुनावों की तारीख भी आ गई, तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को याद आ रहा है कि हाय बंगला। जब अरविंद केजरीवाल उस बंगले को खाली करके गए, उसी समय उन्हें यह अवसर दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर आप इस बंगले को ले लीजिए। इन्होंने उसको नहीं दिया। और जब भी आपको बंगला खाली करना होता है तो 15 दिन का आपको समय मिलता है। 17 AB मैंने बताया वो छोड़ना नहीं चाहती मथुरा रोड। 3 बंगले इनको अलग अलग ऑफर किए गए, एक दरियागंज में किया गया, एक राजनिवास लेन पे किया गया, लेकिन मथुरा रोड वाला छोड़ना नहीं है, शीश महल में जाना नहीं है, और खुद दुविधा के घेरे में कि मुझे करना क्या है। तो अब ये आतिशी मारलेना को तय करना था कि भाई आपको शीश महल में जाना है या नहीं जाना, और आपको मथुरा रोड क्यों नहीं छोड़ना। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया समेत, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो बंगला गाड़ी नहीं लेने की बात करते थे, वो भी गाड़ी और बंगले पे ही घिरे। और दिल्ली की ये मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, जिनको बिल्कुल कहा गया कि भाई ये आप ले लीजिए, ये कर लीजिए, तो किया नहीं। और अब जब वो शीश महल का बंगला CBI की जांच के घेरे में है, ED की जांच के घेरे में है, अब CAG की भी जांच उसमें चल रही है, और इन मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप इस बंगले में रह लीजिए, लेकिन इस जांच में आपको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जांच अधिकारी तो जांच करने आएंगे। उसके लिए ये तैयार नहीं होती हैं, जांच से भागना चाहती हैं। वो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की आदत है कि जांच से भागना है। तो अब जब जांच भी हो रही है, उसके घोटाले भी खुल रहे हैं, और किस तरह से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी सामने आ ही रहा है। तो आज जब चुनावों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, और इसके बाद कुछ होना नहीं है, तो अब आतिशी मारलेना को शीश महल याद आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ उनको यही कह सकता हूं कि अब तो दूर से ही देखिए मैडम, क्योंकि इसके बाद तो इस शीश महल बंगले को जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तो नहीं रहेगा। ये म्यूज़ियम है करप्शन का, इसकी पूरी जांच होगी और ये खोला जाएगा दिल्ली की जनता के लिए, कि दिल्ली की जनता देखे कि कैसे उनकी अय्याश पैसे, जो मेहनत के पैसे हैं, उसको अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी पे खर्च किया था। सर, जैसे आप करप्शन का म्यूजियम कह रहे थे, कल संजय सिंह चुनौती दे रहे हैं और मीडिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी कह रहे हैं कि आइए बताइए कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है सोने का टॉयलेट। क्या बढ़िया बयानवीर है। हमने कहा सोने के टॉयलेट तो चोरी करके ले गए, सोने की प्लेटेड वॉश बेसिन चोरी हो गई। वो संजय सिंह बताएं कौन लेके गए, इनको ज़्यादा पता है, क्योंकि ये तो वहाँ जाते थे, उपयोग भी किया होगा। और आज जब चुनावों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, तो आज ये बयानवीर कह रहे हैं मैं चुनौती देता हूँ। अरे तो हम तो कब से कह रहे थे खोल के दिखाओ, तब तुमसे दिखाया नहीं गया। अब इसे दिल्ली की जनता ही खोलेगी। 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख को ये बंगला खुलेगा भी, और भारतीय जनता पार्टी इसको खोल के भी दिखाएगी, और दिल्ली की जनता भी देखेगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या बाकी नेताओं ने इस बंगले की आड़ में अपने वारे न्यारे किए। सर, एक और चीज़ है कि उसमें जब उन्होंने ये भी कहा है कि 11 बजे कल इनवाइट किया है शीश महल देखने के, जा करके दिखाने के लिए कि रेड किया है जिस तरीके की बीजेपी। उसके साथ ही साथ एक और चीज़ कहा है कि मीडिया पर्सन्स को इनवाइट किया है कि मार्च करें
जो प्रधानमंत्री का बन रहा है उसमें उसको राजमहल का है कि 27 करोड़ का ये राजमहल है, और आइए और देखिए किस तरीके की वहाँ पे भव्यता। मैंने क्या कहा, आज जब आचार संहिता लग गई तो ये बयानवीर सामने आ रहे हैं। इतने समय से तुम वहाँ रह रहे थे संजय सिंह, तब तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी? तब क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ कल भी दिखाएं, अगर हिम्मत है तो कल खुलाएं। सरकार इनकी थी, एडमिनिस्ट्रेशन इनका था। अब आचार संहिता लगने के बाद मुझे नहीं पता उसमें क्या होने वाला है, कि वहाँ ताला लगा है या नहीं लगा, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अब वो भी जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद उनकी प्रशासनिक जितनी भी अधिकार थे वो छीन लिए जाएंगे, तो अब वो चिल्लाते रहें तो उस चिल्लाहट का कोई फ़ायदा होना नहीं। दिल्ली की जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने कायदे कानून नियम ताक पर रखकर भ्रष्टाचार करके इस शीश महल को बनाया। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये शीश महल दिल्ली की जनता के लिए खुलेगा, दिल्ली की जनता इसमें देखेगी, दिल्ली की जनता के कार्यक्रम इसमें होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री इसमें नहीं रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने जस्ट अभी ट्वीट करा है, वो बोल रहे हैं दिल्ली बीजेपी चुनाव बुरी तरीके से हारने वाली है, इसलिए ये लोग गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ओहो, अरविंद केजरीवाल, अभी तुम कह रहे थे कि आतिशी मार लेना गिरफ्तार होने वाली हैं, मनीष सिसोदिया पर रेड डलने वाली है। ये दिन में सपने देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल इस ट्वीट को संभाल के रखिएगा, और मैं जो कह रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। 5 तारीख को दिल्ली बदलाव के लिए वोट करेगी, परिवर्तन के लिए वोट करेगी, और 8 तारीख को आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.